हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दिल्ली में बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ 2 याचिकाएं लगाई गई है। बुधवार को जहांगीरपुरी में हिंसा के आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर चले हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई की। 1 घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें दंगे के आरोपियों के घर गिराने का विरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई कुछ जगहों पर जारी थी। जब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी तो सीजेआई ने तुरंत रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि एमसीडी दिल्ली पुलिस और मेयर तक हमारा आदेश तुरंत पहुंचाया जाए। जहांगीरपुरी में चले एमसीडी के बुलडोजर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी, महंगाई का दौर चल रहा है, इस दौरान बिजली कटौती से छोटे उद्योग धाराशायी हो जाएंगे, इसलिए नफरत के बुलडोजर बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू करो। दिल्ली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, पुलिस ने जामा मस्जिद पर रोक लगा दिया। 6 से 7 साल से भाजपा की सरकार है, तब क्यों नहीं बुलडोजर चलाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर हमला हुआ तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया था। बुलडोजर विवाद पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर इस कार्रवाई पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की भावना के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में चलाया गया बुलडोजर मानवाधिकार को कुचलने वाला ये संदेश विश्व पटल पर भारत की संस्कृति और लोकतांत्रिक विरासत को धूमिल करेगा। जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश में खतरनाक पॉलिसी चल रही है। हमेशा सत्ता पक्ष का काम हिंसा रोकना होता है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। भाजपा का हिंदुत्व सिर्फ चुनाव जीतना है। शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा है कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर वो राष्ट्रीय नीति बनाए, साथ ही इसे गुजरात, दिल्ली में सबसे पहले लागू करें। राज ठाकरे ने इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र की मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर को हटाने की मांग की थी। राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा। यहाँ पिछले 24 घंटे में 1009 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हो गई है। हालांकि यहाँ 314 मरीज ठीक भी हुए हैं। राजधानी में पॉजिटिव रेट 5.70% के साथ एक्टिव केस बढ़कर 2641 पर पहुंच गए हैं। देश के तमाम राज्यों सहित एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली में मास्क पहनना एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है और मामले में लापरवाही बरतने पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के पेरिसवानी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई। कश्मीर आईजीपी के मुताबिक शुरुआती फायरिंग में 3 सैनिकों और 1 नागरिक को मामूली चोट आई। ऑपरेशन चल रहा है। बड़गाम पुलिस और सेना ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। पीएम नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आज लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मुगल कालीन स्मारक से सूर्यास्त के बाद देश को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचेंगे। जॉनसन की यात्रा गुजरात से शुरू होगी। यह पहला मौका है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री गुजरात का दौरा कर रहे हैं। गुजरात में ब्रिटिश पीएम ज्वाइंट ट्रेड के कई महत्वपूर्ण निवेश प्रस्तावों की घोषणा भी करेंगे। रायपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। ये कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में किया जाएगा। गडकरी आज 10:45 पर फ्लाइट से रायपुर पहुंचेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम भोपाल स्थित प्रशासन अकेडमी में होने वाले सिविल सर्विस डे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को नसरुल्लागंज में कन्या विवाह योजना की फिर शुरुआत करेंगे। इसके बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल के परिवार में हो रही शादी समारोह में भी शिरकत करेंगे।
मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सीएम शिवराज तैयारियों में जुट गए हैं। इस दौरान उन्होंने भोपाल में स्थित जंबूरी मैदान का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक की। सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। सीएम पशुपालकों, ग्रामीणों और स्व सहायता समूह को 6,59,00,000 रुपए की राशि जारी की। गौठान समितियों को भी बघेल ने राशि जारी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके 2 दिवसीय बिलासपुर दौरे पर हैं, जहां आज वे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। साथ ही सीवी रमन महाविद्यालय में आयोजित जनजाति महोत्सव में भी शामिल होंगी। राज्यपाल राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव के समापन समारोह में भी उपस्थित रहेंगी। कांग्रेस हाईकमान का मिशन 2024 पर मंथन अभी से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दिल्ली 10 जनपद में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री सिंधिया की बहस करने की चुनौती पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि मैं सिंधिया जैसे नेताओं का जवाब नहीं देता। सीएम ने कहा कि सिंधिया अपने पुराने भाषण निकाल लें और अपने भाषणों से आज की तुलना कर ले। देश में कोयला संकट पर सीएम भूपेश ने केंद्र सरकार को घेरा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार की कोयला नीति असफल है। देश में जितनी कोयले की जरूरत है उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। सीएम ने कहा कि उत्पादन महंगा होगा तो देश में बिजली भी महंगी होगी। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पलटवार किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी नीति में असफल नहीं है। कांग्रेस सरकार और आज की मोदी सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के राज्य में कोई नीति, कोई नियम नहीं था। देश में छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय अलर्ट्स इनोवेशन का अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने पर सीएम भूपेश बघेल और कृषि मंत्री ने बधाई दी है। दोनों ने मिशन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल आएंगे। शाह वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 1 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। अमित शाह के दौरे और कार्यक्रम को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मां तुझे प्रणाम योजना के तहत देश की सीमाओं पर 200 लाडलियां भ्रमण करेंगी। इसमें हितग्राही लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा। 3 से 11 मई तक पंचायत स्तर पर भी उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। खरगोन घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृह मंत्री ने कहा है कि घटना में वीडियो फुटेज से लोग पहचाने जा रहे हैं। मामले में अभी तक 154 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। 2 लोग मोहसिन और नवाज पर रासुका के तहत कार्रवाई हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एसपी पर गोली चलाने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई है। वसीम नाम के व्यक्ति ने एसपी पर गोली चलाई थी। साथ ही पथराव करने वाले व्यक्ति की भी पहचान हो गई। आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और उनकी पत्नी आज 2 दिवसीय दौरे पर गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में पहुंचेंगी। आज दोनों ने मरवाई विधानसभा के मंडई गांव में जन संवाद शिविर में शिरकत की और यहां शासन की कई योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री का वितरण किया। बलौदाबाजार के दशहरा मैदान से मनरेगा कर्मचारी ने बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बाइक रैली का उद्देश्य मनरेगा के तहत होने वाले कार्य जो फिलहाल बंद पड़े हैं उसकी जानकारी को गांव-गांव तक पहुंचाकर जानकारी देंगे। इसके साथ ही वो ग्रामीणों का समर्थन लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे। कांकेर में कल मनरेगा कर्मियों का दांडी यात्रा मार्च पहुंचा। हाथों में तिरंगा लिए भारत माता के जय घोष के साथ मनरेगा कर्मी दंतेवाड़ा से पदयात्रा करते हुए कांकेर से रायपुर जा रहे हैं। मनरेगा कर्मियों ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। कांकेर में छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण संघ के लोगों ने अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ के लोगों ने रैली निकालकर सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। नायब तहसीलदार को मुख्य शिक्षा सचिव के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। कवर्धा से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे की चिल्फी घाटी में देर रात 2 ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे घाटी में 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग गया। घाटी में सड़क के दोनों ओर से बड़ी बड़ी गाड़ियों के फंसने से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित रहा। इंदौर में 10वीं और 12वीं के बाद 5वीं और 8वीं की आंसर शीट की चेकिंग शुरू हो गई है, लेकिन इस दौरान शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक छात्रों की आईडी में उलझ गए हैं। आईडी के नंबर तलाशने में परेशानी हो रही है, जिससे ऑनलाइन प्रक्रिया में अधिक समय लग रहा है।
रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन रोकने गए युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने शव को बरामद किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिलाई में प्रेम प्रसंग के चलते दोस्तों ने ही दोस्त की हत्या कर दी और हत्या के बाद बॉडी को तालाब में फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर शव को बरामद किया। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 6 घंटे के अंदर ही मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ 2 याचिकाएं लगाई गई है। बुधवार को जहांगीरपुरी में हिंसा के आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर चले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई कुछ जगहों पर जारी थी। जब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी तो सीजेआई ने तुरंत रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि एमसीडी दिल्ली पुलिस और मेयर तक हमारा आदेश तुरंत पहुंचाया जाए। जहांगीरपुरी में चले एमसीडी के बुलडोजर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि मोदी जी, महंगाई का दौर चल रहा है, इस दौरान बिजली कटौती से छोटे उद्योग धाराशायी हो जाएंगे, इसलिए नफरत के बुलडोजर बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू करो। दिल्ली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, पुलिस ने जामा मस्जिद पर रोक लगा लिया। 6-7 साल से भाजपा की सरकार है, तब क्यों नहीं बुलडोजर चलाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर हमला हुआ तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया था। बुलडोजर विवाद पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर इस कार्रवाई पर विरोध जताया। उन्होंने कहा है कि संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की भावना के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में चलाया गया बुलडोजर मानवाधिकार को कुचलने वाला ये संदेश विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विरासत को धूमिल करेगा। जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश में खतरनाक पॉलिसी चल रही है। हमेशा सत्ता पक्ष का काम हिंसा रोकना होता है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। भाजपा का हिंदुत्व सिर्फ चुनाव जीतना है। शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा है कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर वो राष्ट्रीय नीति बनाए, साथ ही इसे गुजरात, दिल्ली में सबसे पहले लागू किया जाए। राज ठाकरे ने इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र की मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर को हटाने की मांग की थी। राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा। यहाँ पिछले 24 घंटे में 1009 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि एक मरीज की मौत भी हो गई है। हालांकि यहाँ 314 मरीज ठीक भी हुए हैं। राजधानी में पॉजिटिव रेट 5.70% के साथ एक्टिव केस बढ़कर 2641 पर पहुंच गए हैं। देश के तमाम राज्यों सहित एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली में मास्क पहनना एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है और मामले में लापरवाही बरतने वाले पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के बारमूला के पेरिसवानी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई। कश्मीर आईजीपी के मुताबिक शुरुआती फायरिंग में 3 सैनिकों और 1 नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं। ऑपरेशन चल रहा है। बड़गाम पुलिस और सेना ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। जॉनसन की यात्रा गुजरात से शुरू हो रही है। यह पहला मौका है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री गुजरात का दौरा कर रहे हैं। गुजरात में ब्रिटिश पीएम ज्वाइंट ट्रेड के कई महत्वपूर्ण निवेश प्रस्तावों की घोषणा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आज लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मुगलकालीन स्मारक से सूर्यास्त के बाद देश को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सिख गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गुरु ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। गृह मंत्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर लाल किले पर हुए कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान शाह ने कहा कि सिख गुरु के बलिदान ने भारत की आजादी के बीज बोए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दहोदा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दहोद अब मेक इन इंडिया का भी बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। गुलामी के कालखंड में यहाँ स्टीम लोकोमोटिव के लिए जो वर्कशॉप बनी थी, वो अब मेक इन इंडिया को गति देगी।
पीएम मोदी ने कहा कि आज भारतीय रेल आधुनिक हो रही है, विद्युतीकरण तेजी से हो रहा है, मालगाड़ियों के लिए अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की विदेशों में भी डिमांड बढ़ रही है। इस डिमांड को पूरा करने में दाहोद बड़ी भूमिका निभाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 मई को तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे। यहाँ कांग्रेस नेता लोगों की समस्याओं तक सरकार तक पहुंचाएंगे और राज्य में तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार की विफलता को उजागर करेंगे। कांग्रेस पार्टी विधायक जग्गा रेड्डी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। रायपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। ये कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में संपन्न होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम भोपाल स्थित प्रशासन अकेडमी में होने वाले सिविल सर्विस डे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को नसरुल्लागंज में कन्या विवाह योजना की फिर शुरुआत करेंगे। इसके बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल के परिवार में भी हो रही शादी समारोह में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सीएम शिवराज तैयारियों में जुट गए हैं। इस दौरान उन्होंने भोपाल में स्थित जम्बूरी मैदान का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक की। सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। सीएम पशुपालकों, ग्रामीणों और स्व सहायता समूहों को 6 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि जारी की। गौठान समितियों को भी बघेल ने राशि जारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके 2 दिवसीय बिलासपुर दौरे पर हैं, जहां आज वे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। साथ ही सीवी रमन महाविद्यालय में आयोजित जनजाति महोत्सव में भी शामिल होंगी। राज्यपाल राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव के समापन समारोह में भी उपस्थित रहेंगी। कांग्रेस हाईकमान का मिशन 2024 पर मंथन अभी से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दिल्ली 10 जनपद में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस नेताओं की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन हुआ। करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में 4 पूर्व पीसीसी चीफ और 1 नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए। बैठक के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पलटवार किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी नीति में असफल नहीं है। कांग्रेस सरकार और आज की मोदी सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के राज्य में कोई नीति, कोई नियम नहीं था। खरगोन हिंसा के बाद से वहां के हालात अभी भी सामान्य नहीं है। इसी कड़ी में आज प्रभारी मंत्री कमल पटेल खरगोन जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान मंत्री जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से स्कूलों में तय समय से पहले 24 अप्रैल से यानी गर्मी की छुट्टी शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने आज शाम इसका आदेश भी जारी कर दिया है। अब 15 जून तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। उसके बाद नया शिक्षा सत्र शुरू होगा। यह आदेश निजी और सरकारी दोनों स्कूलों पर लागू होगा। बलौदा बाजार के दशहरा मैदान में मनरेगा कर्मचारी ने बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बाइक रैली का उद्देश्य मनरेगा के तहत होने वाले कार्य जो फिलहाल बंद पड़े हैं उसकी जानकारी को गांव-गांव तक पहुंचाकर जानकारी देंगे। इसके साथ ही वो ग्रामीणों का समर्थन लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे। कांकेर में कल मनरेगा कर्मियों का दांडी यात्रा मार्च पहुंचा। हाथों में तिरंगा लिए भारत माता के जय घोष के साथ मनरेगा कर्मी दंतेवाड़ा से पदयात्रा करते हुए कांकेर से रायपुर जा रहे हैं। मनरेगा कर्मियों ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। कांकेर में छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण संघ के लोगों ने अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ के लोगों ने रैली निकालकर सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। नायब तहसीलदार को मुख्य शिक्षा सचिव के नाम पर ज्ञापन सौंपा। कवर्धा से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे की चिल्फी घाटी में देर रात 2 ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे घाटी में 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग गया। घाटी में सड़क के दोनों ओर से बड़ी बड़ी गाड़ियों के फंसने से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इंदौर में 10वीं और 12वीं के बाद 5वीं और 8वीं की आंसर शीट की चेकिंग शुरू हो गई है, लेकिन इस दौरान शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक छात्रों की आईडी में उलझ गए हैं। आईडी के नंबर तलाशने में परेशानी हो रही है, जिससे ऑनलाइन प्रक्रिया में अधिक समय लग रहा है।
मुरैना के स्टेशन रोड थाना इलाके में गाड़ी निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोपी ने गाड़ी में बैठे दूल्हे और बारातियों पर फायरिंग कर दी, साथ ही उनके साथ मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूल्हा बारातियों के साथ भिंड जिले के इंडोरी जा रहा था। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन रोकने गए युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिलाई में प्रेम प्रसंग के चलते दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी और हत्या के बाद बॉडी को तालाब में फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर शव को बरामद किया। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 6 घंटे के अंदर ही मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा के कैथा गांव में घर घुसकर मारपीट करने वाले 2 आरोपी को हसौद पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल फरियादी सुखाराम कश्यप ने हसौद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई ने खेत में पानी को लेकर उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने मारपीट की थी। इंदौर में बारात जाने से ठीक पहले दूल्हे को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर यह कार्रवाई की। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। युवती का कहना है कि आरोपी दूल्हा 2 साल से रिलेशन में रहा और दुष्कर्म किया और बाद में धोखा देकर शादी करने जा रहा था। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि एक युवती को सूरजपुर निवासी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। रायगढ़ के गोमर्डा अभयारण्य के जंगल में करंट वाली तार बिछाकर जंगली सांभर का शिकार करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से सांभर की सींग और मांस भी बरामद किया है। धमतरी की बोराई पुलिस ने एक ट्रक से 10 क्विंटल 55 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 2 करोड़ 11 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आरोपी गांजा लेकर विशाखापट्टनम से भीलवाड़ा राजस्थान के लिए निकल रहे थे। बैतूल जिले में पुलिस ने आईपीएल सट्टा खेलने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2,86,000 रुपए समेत मोबाइल जब्त किए गए हैं। मामले में डीएसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खंडवा के कोतवाली थाना में चोरी का मामला सामने आया। यहां शातिर चोर ने थाने में ही लैपटॉप की चोरी कर फरार हो गया। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस महकमा हरकत में आया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर में एक शातिर चोर ने आतंक मचा के रखा हुआ है। बीते 1 महीने के भीतर लगभग 40 से भी अधिक घरों को अपना निशाना बनाकर सोना चांदी के आभूषणों और नकदी लेकर शातिर चोर फरार हो गया है। घटना के बाद पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। जबलपुर में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर लोकल ब्रांड के कपड़े बेचे जाने का मामला सामने आया। लाडगंज थाना पुलिस के साथ मिलकर कंपनी के कर्मचारियों ने बड़े फुआरा स्थित बड़े शोरूम में और कपड़ा व्यापारियों की दुकान पर छापामार कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में कपड़ों को जब्त किया है। भिलाई में सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया। भिलाई की सुपेला पुलिस ने महिला की शिकायत पर सोशल साइट और फेसबुक में आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने वाले आरोपी दयानंद साव को आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। एमपी में एंटी माफिया अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में नर्मदापुरम में अवैध शराब के कारोबार करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके घर और दुकानों को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के लिए एसडीएम के साथ पुलिस और राजस्व आबकारी विभाग का अमला शहर में निकला। कटनी जिले के बहोरीबंद तहसील के बचैया में 2 एकड़ जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और थाना प्रभारी ने बुलडोजर चलाकर जमीन खाली कराई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आरोपी ने 2 एकड़ सेवा भूमि पर कब्जा कर रखा था। नरसिंहपुर के मंडी रोड पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। मौके पर नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के साथ साथ राजस्व विभाग का अमला भी पहुंचा था। कार्रवाई के दौरान प्रशासन को विरोध का सामना भी करना पड़ा।
इंदौर से लंबी दूरी की चलने वाली ट्रेनों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। हाल ही में पुलिस ने उज्जैन क्षेत्र में 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जो कि एक आर्मी और एक व्यापारी के मोबाइल चुराकर ट्रेन से फरार हुए थे। अब जीआरपी पुलिस ने इंदौर रेंज में आने वाले सभी 17 प्लेटफॉर्म पर पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। सतना के नवोदय स्कूल के बीमार बच्चों में 8 का इलाज अब भी जारी है। कल नाश्ता करने के बाद 25 छात्रों की तबीयत बिगड़ी थी। इसे लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि सभी छात्राओं की तबीयत फूड पॉइजनिंग से नहीं, बल्कि अत्यधिक गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक होने के चलते बिगड़ी थी। इंदौर के चौकी ठाणी के सामने गार्डन के बाहर खाना खा रहे 6 लोगों को एक डंपर ने कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना में एक 10 साल की लड़की की भी जान चली गई है। 3 घायलों को जिले के एमवा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। कवर्धा में देर रात पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और घसीटते हुए 4 किलोमीटर तक ले गया। इसके अलावा पिकअप वाहन ने शहर के 3 अलग अलग जगहों पर भी कई बाइक को टक्कर मारकर भगा रहा था। मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भिंड में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिर गई। हादसे में 2 बच्चे समेत 3 बारातियों की मौत हो गई। घटना के बाद से चालक फरार है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी ने 3 घायलों से मुलाकात की। बारात रिधौली से अंडोरी थाना क्षेत्र के नागौर जा रही थी। सतना के करही खुर्द गांव में खेत में लगी आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड ही जलकर खाक हो गई। घटना में आग बुझा रहे फायरमैन और फायर ब्रिगेड का ड्राइवर बुरी तरह झुलस गया, जिसका इलाज कोटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर जारी है। प्रदेश में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में लू चलने की आशंका जताई है। स्थिति को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में 24 अप्रैल से गर्मी की छुट्टी देने के निर्देश दिए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से एमपी के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल समेत 10 जिलों में आज बारिश हो सकती है। इस दौरान गर्मी से हल्की राहत मिलेगी। वहीं 26 अप्रैल के बाद एक बार फिर से पारा बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर की तरफ से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर पूरा देश इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस कड़ी में बलरामपुर जिले के राजपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अमृत महोत्सव मनाया। अस्पताल में सभी विभागों के डॉक्टर मौजूद रहे और उन्हें इस अमृत महोत्सव के मौके पर मरीजों की फ्री में जांच करते हुए इलाज किया। रायपुर में रेलवे बोर्ड की ओर से गठित यात्री सुविधा समिति का कल रायपुर दौरा है। समिति के अध्यक्ष आज रायपुर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का जायजा लेंगे। रेलवे बोर्ड की ओर से गठित इस कमेटी के अध्यक्ष पिछले 2 दिनों से अलग अलग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। धमतरी में एनएचएम के डिप्टी डायरेक्टर 5 सदस्यीय टीम के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान टीम ने पूरे इस अस्पताल में घूमकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से चर्चा कर सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बिलाईगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आम लोगों का बेहतर इलाज किया गया। साथ ही लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए अलग अलग स्टॉल बनाया गया, जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज शाम को 7:30 बजे मैच खेला जाएगा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस का अभी तक इस सीजन में जीत का खाता नहीं खुला है। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स का सफर भी कुछ इसी तरह रहा है। रूस में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल के सफल परीक्षण पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मिसाइल पृथ्वी पर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। पुतिन ने कहा कि रूसी आर्म फोर्स को मजबूती मिलेगी, ये रूस को बाहरी खतरों से बचाएगा। युद्ध के बाद से यूक्रेन भारी आर्थिक संकट के बीच घिरता जा रहा है। आईएमएफ ने आशंका जताई है कि इस साल यूक्रेन पर उसकी जीडीपी के 86% के बराबर विदेशी कर्ज हो जाएगा। वहीं देश का बजट घाटा 17.8% तक पहुंच जाएगा। उधर रूसी सेना ने एक ही दिन में यूक्रेन पर 1100 हमले किए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 200 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। एक महिला अपने 2 बेटों के साथ पेरेमोहा में फंस गई थी, जहां से रूसी सैनिकों ने तीनों की जान
तीनों को जाने की इजाजत दी, लेकिन जब वे जाने लगे तो रूसी सैनिकों ने उन पर चारों ओर से गोली और मोर्टार चला दिए, जिससे बड़े बेटे की मौत हो गई। श्रीलंका में राजपक्षे सरकार के खिलाफ राजधानी कोलंबो समेत कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। इस बीच भारत ने एक बार फिर श्रीलंका के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने ऑयल खरीदी के लिए श्रीलंका को 3800 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी ओर से मदद की गुहार पर भारत ने यह ऐलान किया है। श्रीलंका इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। प्रदर्शनकारी मौजूदा आर्थिक संकट के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों की अधिकतर मांगे मान ली हैं। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन आज भारत की 2 दिवसीय यात्रा के पहले पड़ाव में अहमदाबाद पहुंचे हैं। ब्रिटिश पीएम के लिए एक मेगा रोड शो का आयोजन किया गया है। उनके काफिले का स्वागत ढोल, बांसुरी और तालियों की गड़गड़ाहट से किया गया। गाड़ी में बैठे जॉनसन ने हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन किया। भारत में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2380 नए मामले सामने आए। वहीं 1231 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं कोरोना से 56 लोगों की मौत भी हुई है। अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,433 हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। यहाँ 24 घंटे में 1009 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है। हालांकि यहाँ 314 मरीज ठीक भी हुए हैं। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 5.70% के साथ एक्टिव केस बढ़कर 2641 पर पहुंच गए हैं। देश के तमाम राज्यों समेत एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली में मास्क पहनना एक बार फिर से अनिवार्य हो गया है और मामले में लापरवाही बरतने वाले पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम के अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट के 2 जजों जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई के बेंच सुनवाई करेगी। सुनवाई सुबह 11:30 के बाद शुरू हो सकती है। कल कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई कुछ जगहों पर जारी थी। जब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी तो CJI ने तुरंत रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि MCD, दिल्ली पुलिस और मेयर तक हमारा आदेश तुरंत पहुंचाया जाए। जहांगीरपुरी में चले MCD के बुलडोजर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि मोदी जी, महंगाई का दौर चल रहा है। इस दौरान बिजली कटौती से छोटे उद्योग धाराशायी हो जाएंगे, इसलिए नफरत के बुलडोजर बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू करो। दिल्ली में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, पुलिस ने जामा मस्जिद पर रोक लगा लिया। 6-7 साल से भाजपा की सरकार है, तब क्यों नहीं बुलडोजर चलाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर हमला हुआ तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया था। बुलडोजर विवाद पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर इस कार्रवाई पर विरोध जताया। उन्होंने कहा है कि संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की भावना के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में चलाया गया ये बुलडोजर मानवाधिकार को कुचलने वाला है। ये संदेश विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विरासत को धूमिल करेगा। जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि देश में खतरनाक पॉलिसी चल रही है। हमेशा सत्ता पक्ष का काम हिंसा रोकना होता है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। भाजपा का हिंदुत्व सिर्फ चुनाव जीतना है। जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले में सियासत तेज हो गई है। प्रभावितों से मिलने आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी जाएगा। कांग्रेस महासचिव अजय माकन के साथ कई वरिष्ठ नेता जहांगीरपुरी पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल स्थानीयों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के अलावा TMC ने भी जहांगीरपुरी दौरे का ऐलान किया। TMC की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी जाएगा। शुक्रवार को 6 सांसदों का दल जहांगीरपुरी पहुंचेगा। खास बात यह है कि इस प्रतिनिधिमंडल में सभी महिलाएं ही शामिल होंगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने PM मोदी से अपील करते हुए कहा है कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर वो राष्ट्रीय नीति बनाए, साथ ही इसे गुजरात, दिल्ली में सबसे पहले लागू करें। राज ठाकरे ने इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र की मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर को हटाने की मांग की थी।
जम्मू कश्मीर के बारमूला के पेरीसेवानी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई। कश्मीर आईजीपी के मुताबिक शुरुआती फायरिंग में 3 सैनिकों और 1 नागरिकों को मामूली चोट आई है। ऑपरेशन चल रहा है। बडगाम पुलिस और सेना ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। पीएम नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आज लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मुगल कालीन स्मारक से सूर्यास्त के बाद देश को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सिख गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, गुरु ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। गृह मंत्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर लाल किले पर हुए कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान शाह ने कहा कि सिख गुरु के बलिदान ने भारत की आजादी के बीज बोए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय और वैश्विक संदर्भों में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 मई को तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे। यहां कांग्रेस नेता लोगों की समस्याओं तक सरकार तक पहुंचाएंगे और राज्य में तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार की विफलता को उजागर करेंगे। कांग्रेस पार्टी विधायक जग्गा रेड्डी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। तंबाकू ब्रांड के ऐड करने पर अक्षय कुमार ने माफी मांगी। अक्षय कुमार ने माफी मांगते हुए कहा कि वो इस ऐड से मिली फीस को दान करेंगे। अक्षय कुमार ने इस ऐड और इस ब्रांड की एंडोर्समेंट से पीछा हटाने का फैसला लिया है। लोगों की ट्रोलिंग के बाद अक्षय कुमार ने यह फैसला लिया है। रायपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। ये कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में संपन्न होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने नागरिकों को गर्मी से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम विभाग ने 24 घंटे में भीषण हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम भोपाल स्थित प्रशासन अकेडमी में होने वाले सिविल सर्विस डे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को नसरुल्लागंज में कन्या विवाह योजना की फिर से शुरुआत करेंगे। इसके बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल के परिवार में हो रही शादी समारोह में भी शामिल होने जाएंगे। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सीएम शिवराज तैयारियों में जुट गए हैं। इस दौरान उन्होंने भोपाल में स्थित जम्बूरी मैदान का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक की। सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। सीएम पशुपालकों, ग्रामीणों और स्वयं सहायता समूह को 6 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि जारी की। गौठान समितियों को भी बघेल ने राशि जारी की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि गोधन न्याय योजना की पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। कांग्रेस हाईकमान का मिशन 2024 पर मंथन अभी से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दिल्ली 10 जनपद में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके 2 दिवसीय बिलासपुर दौरे पर हैं, जहां आज वे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। साथ ही सीवी रमन महाविद्यालय में आयोजित जनजाति महोत्सव में भी शामिल होंगी। राज्यपाल राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव के समापन समारोह में भी शिरकत करेंगी। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस नेताओं की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन हुआ। करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में 4 पूर्व पीसीसी चीफ और 1 नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए। बैठक के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पलटवार किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी नीति में असफल नहीं है। कांग्रेस सरकार और आज की मोदी सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के राज्य में कोई नीति नहीं थी और ना कोई नियम था। खरगोन हिंसा के 11 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं है। आज कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक की छूट दी गई है। इस दौरान राशन, सब्जी, फल, दूध, हवा समेत जरूरी सामान की दुकानों के साथ कटलरी, कपड़ा और ज्वेलरी की भी दुकानें खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप पर छूट लागू नहीं होगी।
खरगोन हिंसा के बाद से वहां से हालात अभी भी सामान्य नहीं है। इसी कड़ी में आज प्रभारी मंत्री कमल पटेल खरगोन जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान मंत्री जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से स्कूलों में तय समय से पहले 24 अप्रैल से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। राज्य सरकार ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। 15 जून तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। उसके बाद नया शिक्षा सत्र शुरू होगा। यह आदेश निजी और सरकारी दोनों स्कूलों पर लागू होगा। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकने का नया प्लान तैयार किया गया। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पुरस्कार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अवैध विद्युत उपयोग की सूचना देने पर पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले को वसूल की गई राशि का 10% भी दिया जाएगा। बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में मनरेगा कर्मचारियों ने बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बाइक रैली का उद्देश्य मनरेगा के तहत होने वाले कार्य जो फिलहाल बंद पड़े हैं उसकी जानकारी को गांव-गांव तक पहुंचाकर जानकारी देना है। इसके साथ ही वो ग्रामीणों का समर्थन लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी भी करेंगे। कांकेर में कल मनरेगा कर्मियों का दांडी यात्रा मार्च, हाथों में तिरंगा लिए भारत माता के जय घोष के साथ मनरेगा कर्मी दंतेवाड़ा से पदयात्रा करते हुए कांकेर से रायपुर जा रहे हैं। मनरेगा कर्मियों ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। कवर्धा से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे की चिल्फी घाटी में देर रात 2 ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे घाटी में 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग गया। घाटी में सड़क के दोनों ओर से बड़ी बड़ी गाड़ियों के फंसने से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इंदौर में 10वीं और 12वीं के बाद 5वीं और 8वीं की आंसर शीट की चेकिंग शुरू हो गई है, लेकिन इस दौरान शिक्षकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक छात्रों को आईडी ढूंढना पड़ रहा है, नंबर तलाश करने में परेशानी हो रही, जिससे ऑनलाइन प्रक्रिया में अधिक समय लग रहा है। मुरैना के स्टेशन रोड थाना इलाके में गाड़ी निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। आरोपी ने गाड़ी में बैठे दूल्हे और बारातियों पर फायरिंग कर दी, साथ ही उनके साथ मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूल्हा बारातियों के साथ भिंड जिले के अंडोरी जा रहा था। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन रोकने नए युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिलाई में प्रेम प्रसंग के चलते दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी और हत्या के बाद बॉडी को तालाब में फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर शव को बरामद किया। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 6 घंटे के अंदर ही मामले का पर्दाफाश करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा के कैथा गांव में घर घुसकर मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को हसौद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल फरियादी सकराम कश्यप ने हसौद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई ने खेत में पानी को लेकर उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद उसे मारपीट की। इंदौर में बारात जाने से ठीक पहले दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर यह कार्रवाई की है। मामला विजयनगर थाने क्षेत्र का है। युवती का कहना है कि आरोपी दूल्हा 2 साल से रिलेशन में रहा और दुष्कर्म किया, बाद में धोखा देकर शादी करने जा रहा था। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि एक युवती को सूरजपुर निवासी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। रायगढ़ के गोमर्डा अभयारण्य के जंगल में करंट वाली तार बिछाकर जंगली सांभर का शिकार करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से सांभर की सींग और मांस भी बरामद किया है। धमतरी की बोराई पुलिस ने एक ट्रक से 10 क्विंटल 55 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 11 लाख करीब बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। ये आरोपी गांजा लेकर विशाखापट्टनम से भीलवाड़ा राजस्थान के लिए निकले थे। बैतूल जिले में पुलिस ने आईपीएल सट्टा खेलने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2,86,000 रुपए समेत मोबाइल जब्त किए गए हैं। मामले में डीएसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
खंडवा के कोतवाली थाना में चोरी का मामला सामने आया। यहां शातिर चोर ने थाना में ही लैपटॉप की चोरी कर फरार हो गया। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस महकमा हरकत में आया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर में एक शातिर चोर ने आतंक मचा के रखा हुआ है। बीते 1 महीने के भीतर लगभग 40 से भी अधिक घरों को अपना निशाना बनाकर सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर शातिर चोर फरार हो गया है। घटना के बाद पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। जबलपुर में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर लोकल ब्रांड के कपड़े बेचने जाने का मामला सामने आया है। लाडगंज थाना पुलिस के साथ मिलकर कंपनी के कर्मचारियों ने बड़े फुआरा स्थित बड़े शोरूम और कपड़ा व्यापारियों की दुकान पर छापामार कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में कपड़ों को जब्त किया। भिलाई में सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। भिलाई की सुपेला पुलिस ने महिला की शिकायत पर सोशल साइट और फेसबुक में आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने वाले आरोपी दयानंद साव को आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। एमपी में एंटी माफिया अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में नर्मदापुरम के अवैध शराब के कारोबार करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके घर और दुकानों को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के लिए एसडीएम के साथ पुलिस और राजस्व आबकारी विभाग का अमला शहर में निकला। कटनी जिले के बहोरीबंद तहसील के बचैया में 2 एकड़ जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और थाना प्रभारी ने बुलडोजर चलाकर जमीन खाली कराई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आरोपी ने 2 एकड़ सेवा भूमि पर कब्जा किया था। नरसिंहपुर के मंडी रोड पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। मौके पर नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के साथ साथ राजस्व विभाग का अमला भी पहुंचा था। कार्रवाई के दौरान प्रशासन को विरोध का सामना भी करना पड़ा। इंदौर से लंबी दूरी की चलने वाली ट्रेनों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। हाल ही में पुलिस ने उज्जैन क्षेत्र में 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जो कि एक आर्मी और एक व्यापारी के मोबाइल चुराकर ट्रेन से फरार हुए थे। अब जीआरपी पुलिस ने इंदौर रेंज में आने वाले सभी 17 प्लेटफॉर्म पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। सतना के नवोदय स्कूल के बीमार बच्चों में 8 का इलाज अब भी जारी है। कल नाश्ता करने के बाद 25 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई थी। इसे लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि सभी छात्राओं की तबीयत फूड पॉइजनिंग से नहीं बल्कि अत्यधिक गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक होने के चलते बिगड़ी थी। इंदौर के चौकी ठाणी के सामने गार्डन के बाहर खाना खा रहे 6 लोगों को एक डंपर ने कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में एक 10 साल की लड़की की भी जान चली गई। 3 घायलों को जिले के एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। कवर्धा में देर रात पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और घसीटते हुए 4 किलोमीटर तक ले गया। इसके अलावा पिकअप वाहन ने शहर के 3 अलग-अलग जगहों पर भी कई बाइक को टक्कर मारकर भाग रहा था। मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भिंड में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिर गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 बारातियों की मौत हो गई। घटना के बाद से चालक फरार है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी ने 3 घायलों से मुलाकात की। बारात रिधौली से इंडोरी थाना क्षेत्र नागौर जा रही थी। शहडोल जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के दल ने ग्रामीणों के घरों को फिर तोड़ा है। साथ ही हाथियों ने अनाज और गेहूं की फसल को भी बर्बाद कर दिया। जिले में 12 हाथियों का दल 2 दल विचरण कर रहा है। सतना के करही खुर्द गांव में खेत में लगी आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड ही जलकर खाक हो गई। घटना में आग बुझा रहा फायरमैन और फायर ब्रिगेड का ड्राइवर बुरी तरह झुलस गया, जिसका इलाज कोटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर जारी है। प्रदेश में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में लू चलने की आशंका जताई है। स्थिति को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में 24 अप्रैल से गर्मी छुट्टी देने का निर्देश दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर में एमपी के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल समेत 10 जिलों में आज बारिश हो सकती है। इस दौरान गर्मी से हल्की राहत मिलेगी। वहीं 26 अप्रैल के बाद एक बार फिर पारा बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर की तरफ से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है।
जहांगीरपुरी में उत्तर दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। नगर निगम ने बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। इसके तहत जहांगीरपुरी में कई दुकानों, रेहड़ी पटरियों को तोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट इस बुलडोजर मामले को लेकर 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। तब तक एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इसके अलावा कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। इसके पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एमसीडी की ये कार्रवाई एक समुदाय को टारगेट करने के लिए की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा है। कोर्ट ने कहा है कि सभी लोग एक दूसरे की दलीलों पर जवाब दें। हम सभी याचिकाओं पर नोटिस कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही है तो हम इसे भी गंभीरता से लेते हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि यथास्थिति का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है। वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण को मुद्दा बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि कार्रवाई पर रोक लगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। सिब्बल ने कहा कि इस तरह से बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ तो हमेशा बुलडोजर से ही होती है। कांग्रेस के अलावा टीएमसी ने जहांगीरपुरी दौरे का ऐलान किया। टीएमसी की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल भी जहांगीरपुरी जाएगा। शुक्रवार को 6 सांसदों का दल जहांगीरपुरी जाएगा। खास बात यह है कि इस प्रतिनिधि मंडल में सभी महिलाएं ही शामिल हैं। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन आज भारत के 2 दिवसीय यात्रा के पहले पड़ाव में अहमदाबाद पहुंचे हैं। ब्रिटिश पीएम के लिए एक मेगा रोड शो का आयोजन किया गया था। उनके काफिले का स्वागत ढोल, बांसुरी और तालियों की गड़गड़ाहट से किया गया। गाड़ी में बैठे जॉनसन ने हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन किया। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया। साबरमती आश्रम में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चरखा भी चलाया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल भी मौजूद रहे। आज गुजरात में बैठक करने के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बोरिस जॉनसन कल पीएम आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2389 नए मामले सामने आए। वहीं 1231 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं कोरोना से 56 लोगों की मौत भी हुई है। अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,433 हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। यहाँ 24 घंटे में 1009 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है। हालांकि यहाँ 314 मरीज ठीक भी हुए। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 5.70% के साथ एक्टिव केस बढ़कर 2641 पर पहुंच गए हैं। देश के तमाम राज्यों समेत एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई है, जिसमें दिल्ली में मास्क पहनना एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया और मामले में लापरवाही बरतने वाले पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला के पेरी सवानी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 जवान और एक नागरिक को मामूली चोट आई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के पेरी सवानी इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंक में लश्कर-ए-तैयब का टॉप कमांडर यूसुफ कांतरू भी शामिल है। साथ ही मौके से भारी मात्रा का विस्फोटक बरामद किया गया है। आईजीपी कमिश्नर विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए आतंकी बड़गाम जिले में हाल ही में एक एसपीओ और उसके भाई, एक आर्मी और एक नागरिक की हत्या समेत सुरक्षा बलों के जवानों की कई हत्याओं में शामिल थे। उन्होंने बताया कि 3 और आतंकवादी घेर के अंदर हैं। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। दिल्ली में सिविल सेवा दिवस पर पीएम मोदी ने उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने सभी को सिविल सेवा दिवस की बधाई दी। पीएम ने कहा जिन लोगों को आज पुरस्कार मिला है वो हर हफ्ते वर्चुअली ट्रेनिंग को अपनी कल्पना और कौन सी कठिनाई आई उसकी प्रेजेंटेशन देंगे, जिससे नई पीढ़ी को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल 75 साल की इस यात्रा में भारत को आगे बढ़ाने में सरदार पटेल का सिविल सर्विस का तोहफा है। उन सभी को स्मरण करना अमृतकाल में सिविल सर्विस को ऑनर करने वाला विषय बन जाएगा।
पीएम नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आज लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मुगल कालीन स्मारक से सूर्यास्त के बाद देश को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री इस दिन 5 एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने के साथ ही बनिहाल काजीगुंड टनल का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सिख गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गुरु ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। गृह मंत्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर लाल किले पर हुए कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान शाह ने कहा कि सिख गुरु के बलिदान ने भारत की आजादी के बीज बोए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय और वैश्विक संदर्भों में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 13वीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनआईए की जांच इस प्रकार के अपराधों में होती है जहां सबूत मिलना मुश्किल होता है। इसके बाद भी एनआईए ने उपलब्धि प्राप्त की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री धामी लिए चंपावत के विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने सीट खाली कर दी। मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है और विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 मई को तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे, जहां कांग्रेस नेता लोगों की समस्याओं तक सरकार तक पहुंचाएंगे और राज्य में तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार की विफलता को उजागर करेंगे। कांग्रेस पार्टी विधायक जग्गा रेड्डी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के हंसखली रेप केस मामले में राजनीतिक टूल पकड़ लिया है। बीजेपी की 5 मेंबर्स की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इसके लिए टीम ने अपनी रिपोर्ट भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी है। तंबाकू ब्रांड के ऐड करने पर अक्षय कुमार ने माफी मांगी। अक्षय कुमार ने माफी मांगते हुए कहा कि वो इस ऐड से मिली फीस को दान करेंगे। अक्षय कुमार ने इस ऐड और इस ब्रांड की एंडोर्समेंट से पीछे हटने के लिए फैसला लिया है। लोगों की ट्रोलिंग के बाद अक्षय कुमार ने फैसला लिया है। भोपाल में सिविल सर्विस डे के कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य वन सेवा के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को संबोधित किया। सिविल सर्विस डे कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि चुनौतियों से हम कभी नहीं डरे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की टीम पर मुझे गर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना को हर राज्य ने अपनाया है और विकास की कई मंजिलों को मध्य प्रदेश ने तय किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम को नसरुल्लागंज में कन्या विवाह योजना की फिर शुरुआत करेंगे। इस दौरान बढ़ी हुई राशि के साथ हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। इसके बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल के परिवार में हो रही शादी समारोह में शामिल होने गुजरात जाएंगे। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सीएम शिवराज तैयारियों में जुट गए हैं। इस दौरान उन्होंने भोपाल में स्थित जम्बूरी मैदान का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल आएंगे। शाह वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 1 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। अमित शाह के दौरे और कार्यक्रम को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने शहर में पोस्टर लगवाए हैं। शर्मा के पोस्टर में लिखे गए स्लोगन में शाह को शेर बताया गया है। पोस्टर में लिखा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी में भारत माता का लाल शेर आ रहा है भोपाल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अमित शाह से कई कीर्तिमान जुड़े हैं। धारा 370, ट्रिपल तलाक, सीएए समेत राम मंदिर जैसे मामलों पर उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आम लोगों की भावनाओं का शाह ने सम्मान किया और मध्य प्रदेश उनका इंतजार कर रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने नागरिकों को गर्मी से बचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम विभाग ने 24 घंटे में भीषण हीट वेव चलने की चेतावनी जारी कर दी है।
सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। सीएम पशुपालकों, ग्रामीणों, स्व सहायता समूहों को 6 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि जारी की है। गौठान समितियों को भी बघेल ने राशि जारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा हो रही है। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस नेताओं की बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में 4 पूर्व पीसीसी चीफ और एक नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए। बैठक के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई है। एमपी में आतंकी मामलों पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। गृहमंत्री ने कहा है कि रोहिंग्या समेत अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में घुसपैठियों की शिनाख्त कर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए खुफिया एजेंसियों की भी मदद की जाएगी। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद पहुंचे, जहां वे भक्त माता कर्मा और भामाशाह जयंती महोत्सव में शामिल हुए। गृहमंत्री ने माता कर्मा के तैल चित्र पर माल्या अर्पण कर पूजन किया। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर रेत से बनाई गई भक्त माता कर्मा की प्रतिमा का अवलोकन किया। डोंगरगढ़ के जाला बांधा में उप तहसील कार्यालय की शुरुआत नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा ने की। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर जन सुविधा और जनहित को देखते हुए कार्यालय शुरू किया गया है। यशोदा वर्मा ने कहा कि कार्यालय से ग्रामवासियों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण में सुविधा होगी। भोपाल में सामान्य प्रशासन विभाग ने सीएमओ को 1 मई से तबादलों से प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव भेजा है। साल 2022 की तबादला नीति तैयार की गई है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को जीएडी मंजूरी देगा। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकने का नया प्लान तैयार किया गया। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पुरस्कार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अवैध विद्युत उपयोग की सूचना देने पर पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले को वसूल की गई राशि का 10% भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से स्कूलों में तय समय से पहले 24 अप्रैल से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। राज्य सरकार ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। अब 15 जून तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। उसके बाद नया शिक्षा सत्र शुरू होगा। यह आदेश निजी और सरकारी दोनों स्कूलों पर लागू होगा। मुरैना के स्टेशन रोड थाना इलाके में गाड़ी निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। आरोपी ने गाड़ी में बैठे दूल्हे और बारातियों पर फायरिंग कर दी, साथ ही उनके साथ मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूल्हा बारातियों के साथ भिंड जिले के अंडोरी जा रहा था। डोंगरगढ़ में शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने अपने ही 2 दोस्त की पत्नी को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के पति को एक प्रकरण में 2016 में जेल हो गई थी। इसी दौरान आरोपी राजू साहू ने वारदात को अंजाम दिया। रायपुर में बंधक बनाकर रखे गए नाबालिग लड़के का महिला एवं बाल विकास विभाग ने रेस्क्यू किया। राजेंद्र नगर इलाके में नाबालिग की बड़ी मां और सौतेले पिता ने उसे बंधक बनाया था। नाबालिग को 10 साल की उम्र से बंधक बनाकर रखा गया था, जिसे 17 साल की उम्र में रेस्क्यू कर छुड़ाया गया। छतरपुर में अपराधी के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। दरअसल 2 भाइयों पर हत्या के मामले दर्ज थे। साथ ही उन्होंने लाखों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया था, जिसके बाद प्रशासन ने दोनों के मकान पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। सतना के नवोदय स्कूल के बीमार बच्चों में 8 का इलाज अब भी जारी है। कल नाश्ता करने के बाद 25 छात्रों की तबीयत बिगड़ी थी। इसे लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि सभी छात्राओं की तबीयत फूड पॉइजनिंग से नहीं, बल्कि अत्यधिक गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक होने के चलते बिगड़ी थी। छतरपुर में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 25 बाराती घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मामला ओरछा रोड थाना क्षेत्र का है। भिंड में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिर गई। हादसे में 2 बच्चे समेत 3 बारातियों की मौत हो गई। घटना के बाद से चालक फरार है। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी ने 3 घायलों से मुलाकात की। बाराती रिधौली से अंडोरी थाना क्षेत्र के नागौर जा रही थी। दमोह जिले के बांसा में बाइक और बस के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने के कारण दोनों को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
इंदौर के चौकी ठाड़ी के सामने गार्डन के बाहर खाना खा रहे 6 लोगों को एक डंपर ने कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना में एक 10 साल की लड़की की भी जान चली गई। 3 घायलों को जिले में एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। कवर्धा में देर रात पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और घसीटते हुए 4 किलोमीटर तक ले गया। इसके अलावा पिकअप वाहन ने शहर के 3 अलग अलग जगहों पर भी कई बाइक को टक्कर मारकर भगा रहा था। मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहडोल जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के दल ने ग्रामीणों के घरों को फिर तोड़ा है। साथ ही हाथियों ने अनाज और गेहूं की फसल को भी बर्बाद कर दिया। जिले में 12 हाथियों का 2 दल विचरण कर रहा है। भोपाल के बैरागढ़ चिचली के नमकीन गोदाम में आग लगे। आग लगने से गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सतना के करई खुर्द गांव में खेत में लगी आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड की गाड़ी ही जलकर खाक हो गई। घटना में आग बुझा रहा फायरमैन और फायर ब्रिगेड का ड्राइवर बुरी तरह झुलस गया, जिसका इलाज कोटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर जारी है। प्रदेश में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में लू चलने की आशंका जताई है। स्थिति को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में 24 अप्रैल से गर्मी छुट्टी देने के निर्देश दिए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से एमपी के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल समेत 10 जिलों में आज बारिश हो सकती है। इस दौरान गर्मी से राहत मिल सकती है। वहीं 26 अप्रैल के बाद एक बार फिर पारा बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर की तरफ से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखा रहा है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज शाम को 7:30 बजे से मैच खेला जाएगा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस का अभी तक इस सीजन में जीत का खाता नहीं खुला है। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स का सफर भी कुछ इसी तरह का रहा है। रूस में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल के सफल परीक्षण पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मिसाइल पृथ्वी पर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। पुतिन ने कहा कि रूसी आर्म्ड फोर्सेस को मजबूती मिलेगी। ये रूस को बाहरी खतरों से दूर रखेगा। यूक्रेन युद्ध को 56 दिन हो चुके हैं। इस दौरान अब तक 50 लाख लोग यूक्रेन को छोड़ के जा चुके हैं। इसकी जानकारी यूएन ने दी। इधर रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में 20,000 सैनिक तैनात किए हैं। युद्ध के बाद से यूक्रेन भारी आर्थिक संकट के बीच घिरता जा रहा है। आईएमएफ ने आशंका जताई है कि इस साल यूक्रेन पर उसकी जीडीपी के 86% के बराबर विदेशी कर्ज हो जाएगा। वहीं देश का बजट घाटा 17.8% तक पहुंच जाएगा। उधर रूसी सेना ने एक ही दिन में यूक्रेन पर 1100 हमले किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि वो मारियोपोल में मारे गए रूसी सैनिकों के शव रूस भेजने के लिए तैयार है। यूक्रेन हमले की वजह से जापान ने रूस से मोस्ट फेवरेट नेशन का व्यापार दर्जा छीन लिया। वहीं रूसी सरकार ने यूक्रेन के 31 सेलिब्रिटीज पर 50 साल के लिए बैन लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस लगातार रूस से युद्ध को रोकने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वो युद्ध खत्म करने के लिए उनसे आमने सामने बैठकर बात करें। इसके साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बैठक का अनुरोध किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 200 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। एक महिला अपने 2 बेटों के साथ पेरेमोहा में फंस गई थी, जहां से रूसी सैनिकों ने तीनों को जाने की इजाजत दे दी। लेकिन जब वे जाने लगे तो रूसी सैनिकों ने उन पर चारों ओर से गोलीबारी कर दी और मोर्टार चला दिए, जिससे बड़े बेटे की मौत हो गई। श्रीलंका में राजपक्षे सरकार के खिलाफ राजधानी कोलंबो समेत कई शहरों में प्रदर्शन जारी। इस बीच भारत ने एक बार फिर श्रीलंका के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने ऑयल खरीदी के लिए श्रीलंका को 3800 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारी ओर से मदद की गुहार पर भारत ने यह ऐलान किया है। श्रीलंका इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। प्रदर्शनकारी मौजूदा आर्थिक संकट के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों की अधिकतर मांगे मान ली हैं।